छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रात नहीं रह सकते, इतना खौफजदा हो गया कि आधे घंटे के लिए भी आने को तैयार नहीं है। माँ बाप का कत्ल हो गया, वो क्या करें। लोगों को उसने लालच दे दिया है कि ये जमीन मैं आपको दे दूंगी, ये कर दूंगी, इसको खत्म कर दो, कह सकते। नाज़रीन, छांगा मांगा के गांव आलूवाल में बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर मियां और बीवी को 4 बच्चों के सामने फायरिंग करके बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। उनको कत्ल क्यों किया गया, इसके पीछे मोरकात क्या है, मुद्दई मुकदमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर ये अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो यहाँ पर चारों तरफ जंगल बियाबान का समा पेश कर रहा है यहाँ पर, और रात के 3:30 बजे फजर की अजान के से तकरीबन आधा घंटा पहले यहाँ पर ये वकूआ पेश आया। और जो मुद्दई मुकदमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम जी भाई। मेरे भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, ये कैसे वाकया पेश आ गया? भाई ये ज़मीन का तनाज़ा है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अगर डकैती वगैरह का होता, उनके साथ जो चीज़ें वगैरह पड़ी थी वो उठा लेते, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ज़मीन का तनाज़ा किसके साथ है? यहाँ पे ऐसे है ना, जो गांव के होते हैं ना, यहाँ पे ना इनका तनाज़ा ये होता है कि जरा कैमरे की तरफ देखें आप। काफ़ी ज़्यादा हकदार होते हैं लोग कि हाँ। यहाँ पे मेरी है, कोई कहता है मेरी। हाई साहब की जो ज़मीन है सबसे ज़्यादा इधर, ठीक है। कितनी ज़मीन है भाई साहब की? हाई साहब के पास तकरीबन 8 किले के पास थी, ठीक है, 8-10 किले के पास। वो जो औरत है उसके पास 2 किले थी मेरे ख्याल से, वो इधर 2 किले थी मेरे ख्याल से ना उसके पास। वो भी तब उसे पूरी मिलनी थी जब उसका जो बेटा है ना वो 18 साल का होना था। ठीक है। अभी वो उसके पास जो थी वो 1-2 कनाल के ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, बताइएगा कि जो मकतूल है उसका नाम मुकम्मल बता दीजिएगा, जो मकतूला है उनका नाम बताइएगा क्या है? जो हाजी साहब है उनका नाम है हाजी खलील रज़ा, ठीक है। और जो मेरी सिस्टर है शादी है, हाँ, ठीक है। और माशाल्लाह कितनी उम्र थी खलील की? खलील की तकरीबन मेरे ख्याल से 40 प्लस थी, और जो मेरी सिस्टर की थी वो भी तकरीबन इतनी थी। ठीक है। तो बच्चे छोटे छोटे थे, 4 बेटे नहीं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो 15 साल का है, 13 साल का है, 9 साल का है, 7 साल की बेटी है। ठीक है। यहाँ पे पड़े हुए थे, सोए हुए थे बच्चे। तो यहाँ पे वो सोए हुए हैं, तो वो बच्चे यहाँ से देख रहे हैं अपनी माँ और बाप को कत्ल होते हुए। यहाँ से एक ही छत के ऊपर सोए हुए थे ये सभी? एक ही छत के ऊपर, क्योंकि यहाँ नीचे हवा नहीं आती, गर्मी वगैरह। हाँ। ऊपर सोते थे, मच्छरदानियाँ लगाई हुई थी। यहाँ पे इसलिए सोते थे क्योंकि यहाँ पे ना इंटरनेट का सिग्नल आ जाते थे। ठीक है। तो वो एक मोहम्मद अली है, उसकी लैदा से थी, और जो माँ बाप यहाँ पे सोया हुआ था, वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कोई आदमी ऊपर चढ़ के ना गोलियां मार रहा है। तो बच्चों को उन्होंने कुछ नहीं कहा? ऐसा हुआ है कि वो जब मार रहा है तो जो इब्राहिम है ना, वो भी सोया हुआ है, जैनब भी सोई। अहमद ने देखा है जो 13 साल का है, उसे ये था कि ये जो मार रहा है कहीं मेरे बहन भाइयों को ना मार दे। उसने रजाई पकड़ी। जो मकतूल थे, जो एक मकतूला और मकतूल आपके बहनोई और आपकी सिस्टर, उनकी 4 पहियां साथ में थी? नहीं वैसे, जी बिल्कुल ऐसे थी। हाँ। बिल्कुल साथ थी, एक मच्छरदानी थी बड़ी, ठीक है। उसमें लेटे हुए थे, ठीक है, अलग अलग। तो वो ऐसा हुआ, वो जो मार रहा है वो यहाँ से देख रहे हैं बच्चे। उसने रजाई पकड़ी अपनी ना। बच्चे 4 के 4 एक मच्छरदानी में थे? नहीं नहीं नहीं, हाँ। 3 एक थे। ठीक है। अहमद, जैनब। टोटल कितनी 4 पहियां थी छत के ऊपर? ऐसे तकरीबन टोटल थी 2 और 3 5 थी। वो अलग अलग ही ज्यादा सोते बच्चे। ठीक है। तो वो ऐसे वो जैनब और इब्राहिम सोए हुए थे। अहमद ने रजाई उनके ऊपर दे दी, कहीं इनको ना कोई मार दे। ठीक है। मोहम्मद अली उठा है तो ऐसे देख रहा है जैसे उसके घर में आग लगी। उसने बच्चे ने जब मर्डर होते हुए देखा, फायरिंग होते हुए देखा, तब उसने रजाई अपने बहन भाई के ऊपर दे दी कि कहीं इनको ना मारे। जरा कैमरे की तरफ देखें आप। उनको कहीं ना मार दे। 13 साल का जब था, तो अपनी आंखों से देखा ये सारा वकूआ होते हुए? बिल्कुल, उसने अपनी आंखों। अगर आप सुबह को सुने ना भाई तो आपको रोना आ जाए। इतने है। प्यारे बच्चे हैं कि आपको क्या बताऊं। और तकरीबन 3 साढ़े 3 4। तो मारने वाले कौन है? अभी भाई कंफर्म हो रहा होता तो बता देते। जिनके साथ एक नामजद किया गया ना, एनी अब्दुर्रहमान जो है, उसके साथ, उसी के साथ तनाजा चल रहा है ना। उसके अलावा तो किसी के साथ कोई ना लड़ाई है ना झगड़ा, उसके साथ भी कोई भी नहीं है। वो तो चाहती है कि मेरी फ्रेंड से जगह मिल जाए। उसके साथ तनाजा किस बात का था? जमीन का। लेकिन वो बताया जाता है कि इससे पहले उसका जो खामद है उसका भी कत्ल हुआ था। कत्ल नहीं हुआ था। कत्ल होता तो पुलिस उनको अरेस्ट करके आगे जेल भेज देती। पुलिस ने तो उनको बेगुनाह कर दिया था, चारों को। हाजी खलील साहब को। और 3 कौन थे? एक मेरा भाई था, एक मेरी सिस्टर थी, और 2 हाजी साहब, एक हाजी साहब का भाई था, और हाजी साहब थे। चारों को पुलिस ने डिस्चार्ज कर दिया था। ठीक है। बेगुनाह कर दिया था। कत्ल होता तो फिर कितना अरसा पहले बेगुनाह हुए हैं? तकरीबन 2-2.5 साल पहले। 2-2.5 साल पहले? हाँ जी। तो 2-2.5 साल के बाद अब जाके आपने तो नामजद किया हुआ है ना एनी
अब्दुर्रहमान और एक यासीन है। जी जी यासीन है। तो यासीन कौन है? वो प्रॉपर्टी डीलर है। हाँ। वो इसे कहता रहता था मैं बिकवा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। भाई साहब को कभी थ्रेट वगैरह आते थे, तो वो कहता था कि मेरे किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, तो ऐसे ना करो यार, मुझे तंग ना करो। परेशान होता था, मैं पूछता रहता था, तो मैं कहता था इधर ना रहा करो अकेले, यहाँ पे माहौल ठीक नहीं। बच्चे इतने प्यारे, छोटे छोटे बच्चे उनके, वो बस जिद की वजह से कि नहीं रहना यहाँ पे, ज़मीन है, क्या करें ये या वो। नहीं, उनकी ऐसी मजबूरी क्या थी? यहाँ पर कौन सी बड़ी कीमती फसल उन्होंने यहाँ पे उगाई हुई थी अपने खेतों में, कि जो जहाँ पे जंगल में रहना उनकी मजबूरी बन गया? और चारों तरफ देखा जाए तो यहाँ पे तो कोई घर नहीं है, सिर्फ एक अकेला घर ये भाई नजर आ रहा ऐसे है। जहाँ से रिजक मिलना इंसान है, वो तो वहीं पे रहना ना, जहाँ पे उनकी ये ज़मीन अक्सर है। जहाँ लोगों की ज़मीन होती है, ज़मीन के अलावा घर शहरों में भी होते हैं, उनको पता है जंगल में हम रह रहे हैं और हमारा तनाज़ा भी चल रहा है किसी के साथ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन भाई उनका माहौल ऐसा नहीं था। हम्म। हम तो कहते थे कि उधर आ जाएं आप, हाँ। लेकिन वो नहीं कि हमारी ज़मीन इधर, आज पानी की बार पानी लगाना है, यहाँ पे खाद डालनी है, रोज़ का अकेला ही काम करता खुद था। काश्तकारी करते थे। बिल्कुल खुद करता था, सारा कुछ खुद करना होता था। भाई वगैरह उसके 3 भाई थे, हम्म। तो कुछ उसके भाई जो लाहौर होते थे, इधर कोई भी नहीं रहता था उनके साथ। बच्चे, उनकी बीवी और बस वो यहाँ पे रहते थे। बिल्कुल वही रहते थे, कोई और नहीं रहता था। हम हाँ। खुद नहीं रहे, एक आते थे, थोड़ी देर के लिए चले जाते थे, क्योंकि रात रहा ही नहीं जाते थे, डर जब लगता। ये वाकया पेश आ गया, वकूआ हुआ, जब आपको कैसे इत्तला मिली? बच्चे ने कॉल की मुझे, अच्छा। तो व्हाट्सएप पे मेरा नहीं चल रहा था। मकतूल के बेटे ने की? हाँ मोहम्मद हाँ। अली ने, वो भाग के उधर गया सामने, हाँ। तो उसने वो सामने जाके दरवाज़ा खटखटाया कि मेरी मामा और पापा को मार दिया किसी ने। वो भाग के इधर आए तकरीबन, तो आते वो तो मरे हुए थे बेचारे दोनों। सही है। आप लोगों ने देखा क्या सूरत हाल थी यहाँ मैंने पे? तो देखा, कितनी गोलियां लगी उनको? वो उनको काफ़ी फैल लगे हुए थे। भाई हाँ। साहब को तकरीबन 5-6 के पास लगे हुए थे, हम्म। और सिस्टर को भी तकरीबन 4 के पास लगे हुए थे। आपको नहीं लगता कि ये कोई बंदा को बड़ा को गहरा तल्लक जिसका हो, घर का बेती, उसने ये काम किया है? बिल्कुल ऐसे, ये इसके अलावा तो कोई आ ही नहीं नहीं सकता। तो ऐनी लोग जो थे, और वो उन लोगों का आपके घर आना जाना था? आना जाना बहुत ज़्यादा था, ये साथ ही तो रहते थे। यहाँ पे कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये तकरीबन 18-19 साल से रह रहे हैं। इधर ही? अभी वाक्य के जब वाक्य हुआ तब इधर ही थे? नहीं नहीं, तब उधर नहीं थे। तकरीबन ये जब मर्डर ये कह रही है ना, हाँ। हुआ है, उससे उसके बाद ये यहाँ से वहाँ पे चली गई थी। चली गई थी? हाँ चली गई थी, ये बाद में आगे मतलब 2 साल से यहाँ पे ये घर बंदी है? हाँ, कभी 15 पे कॉल, मुझे आई साहब ने धमकी लगाई है, कभी मुझे ये कहा है। प्लीज जो थी वो खुद इससे बड़ा तंग थी। यहाँ पे जो लोग है ना गांव के, वो बड़ा तंग थे। तो सही आप है। खुद भी पता कर लेना। किस तरह वो बताया जाता है कि शूटरों को हायर करके उस खतून ने जो मरवाया है, तो ताल्लुक बड़ी खतरनाक है। ताल्लुक है ना उसका। हाँ। जब लोगों को उसने लालच दे दिया है कि ये ज़मीन मैं आपको दे दूंगी, ये कर दूंगी, इसको ख़त्म कर दो, कह सकती है, तो कोई भी इंसान कर सकता है। कितनी टोटल सारी 8 के जो एकड़ जगह है उसका मसला चल रहा था, नहीं, या ये सिर्फ 1 एकड़ का? भाई साहब के पास जो थी ना, हाँ। वो इतनी है। ठीक है। ठीक है, वो जो लोग कहते हैं सामने से मुझे मिल जाए, कोई कहता है मुझे मिल जाए। नहीं, ये हाजी साहब की ज़मीन के साथ ऐनी का क्या मामला? ये ऐसे हैं कि सारे तो आपस में खुद रिश्तेदार हैं हम, ठीक है। ये ऐनी रिश्तेदार है आप लोगों ये की? सारी ज़मीन मेरी माँ की थी। मेरी मेरी माँ ने अपने भाई को दे दिए थे, ठीक मेरे है। मामू को। हाँ। मेरे मामू की डेथ हो गई थी, हम्म। उसके बाद इनको आई है सारी। अब भाइयों को? हाँ, तो मेरी माँ ने तो खुद दे दी थी, हमने कहा हमने नहीं जो दी। अमीन मर्डर हुआ था वो खलील का क्या लगता था? वो ताया है, चाचाजाद भाई। चाचाजाद भाई था? बिल्कुल ऐसे था। इसके अलावा तो ना कभी लड़ाई हुई, ना खुद ही यहाँ पे सारे रहते रहे। छोटे थे हम भी आते थे, कभी कोई लड़ाई। जब से ये औरत आई ना, तब से कोई ना झगड़ा होता ही रहा। इतना पुख्ता यकीन आप लोगों को कैसे है कि ये वकूआ जो है वो सिर्फ ऐनी नहीं करवाया होगा? भाई ये देखे ना, इसके अलावा किसी और का होता तो किसी का भी नाम डाल सकते हैं। हमें तो ये चाहिए, इंसाफ चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी कितने जो मुल्जमान है वो पकड़े गए हैं? 2 को पकड़ा हुआ उन्होंने। 2 ही नामजद किए हैं? 2 किए नामजद, लेकिन 2 नामलूम किया है जिनको इन्होंने हायर किया है। हमें तो वो चाहिए ना भाई। हाँ। छोटे छोटे बच्चे, दो लोगों की डेथ हुई है, 4 उनकी भी होगी। दोनों कौन पकड़े गए हैं? ऐनी और यासीन। ऐनी और यासीन दोनों पकड़े गए हैं। जी। तो इन्होंने पुलिस के सामने क्या मौक़िफ़ अपना अख्तियार किया कि हमने किया ये वकूआ? पुलिस या अभी करवाया है? खुफिया रख रही है। अब कुछ नहीं बता रही? नहीं, कुछ नहीं बता रही। इंटेरोगेशन खुद कर रही है। सही है। जो बताएगी हमें तो तब है। हम तो खुद कहते हैं कि इंसाफ हो, बच्चों को इंसाफ मिल जाए। 4 बच्चे यतीम हुए। सही है। तो इसके अलावा तो कोई डिमांड नहीं हमारी। हम तो अपील ही कर सकते हैं, मरियम नवाज से कर सकते हैं, आर्मी चीफ से कर सकते हैं, शहबाज शरीफ से कर सकते हैं, बच्चों को इंसाफ मिल जाए। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रात नहीं रह सकते, इतना खौफजदा हो गए कि आधे घंटे के लिए भी आने को तैयार नहीं है। माँ बाप का कत्ल हो गया, वो क्या कर रहे हैं। बड़े दुखी हम सब, ये चाहते हैं कि इंसाफ मिल जाए बच्चों।
जी बिल्कुल नाज़रीन, मुकम्मल जो कहानी है आपने इन दोहरे कत्ल की जो वारदात है वो मुकम्मल सुनी है कि कैसे 4 बच्चों के सामने वालदैन को जो कत्ल कर दिया गया है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये जाए वकूआ है, वही वो छत है जिसके ऊपर मकतूल और मकतूला दोनों, जहाँ पर ये जो मच्छरदानी मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसी में सो रहे थे, अलग अलग चारपाई पे। बच्चे भी उनके बिल्कुल साथ ही यहाँ पर सो रहे थे और बच्चों को छोड़ के उन दोनों मियाँ बीवी को निशाना बनाया गया और ये टारगेट किलिंग एक तरह की गई। और जो बताई जाती है कि मुलज़मा है एनी अब्दुर्रहमान, उसका घर भी बिल्कुल ये साथ है। और चारों तरफ अगर देखा जाए यहाँ पर तो दूर दराज तक यहाँ पर कोई घर और नज़र भी नहीं आते और सिर्फ ये 2 या 3 घर नज़र आते हैं। जो अरसा 2 साल से ऐनी का घर जो बंद पड़ा था, यहाँ पर मियाँ बीवी और उनके बच्चे ही रहायश पजीर थे। और ये भी बताया जाता है कि उनकी 8 एकड़ जो जगह है उसका कोई तनाज़ा आपस में भाइयों का लेन देन जो चल रहा था। ये कहानी थी मुकम्मल जो आप लोगों को हमने सुनाई है। इस केस के मतलब जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप और हम सब कल नहीं।